अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। एक बार फिर हाजिर हूं दो कमाल मेहमानों के साथ हंसना मनाए में। तो शुरू करें। क्या बात है, जोर से। बहुत आला, चलो बस हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अंदर आएंगे। बहुत दिनों खुश आमदीद कहता हूँ आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको ये लगता है कि आप बदल देंगे पाकिस्तान तो बजाइए तालियां। भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही खास मेहमान हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर हैं, गुज़िश्ता पीएसएल में टॉप विकेट टेकर्स रहे हैं, मुल्तान सुल्तान को फाइनल्स में पहुंचाने में इनका कलीदी किरदार रहा है। तो एक कराते हैं यॉर्कर पे यॉर्कर और दूसरे कराते हैं गुगली। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उसामा मीर एंड मोहम्मद अली। भाई शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है पहले इनको शेर सुना के ठंडा करता है। इनको शेर सुनाइए, पहले आप सुनाइए। भाई आप पहले आते हैं ओवर कराने, आप सुनाइए। दिल करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं। वाह, आते ही ताबिश करता है, ताबिश नहीं, दिल करता है ताबिश तुम्हारा मुंह चूम लूं, मगर तुम्हारी दाढ़ी बहुत बड़ी है। सीने पे बाल नहीं है मेरे। एहतियातन बता। आपकी बारी भाई साहब, आपको क्या चुप। किताबों की अहमियत मैं भूल गया यार। कोई बात नहीं। किताबों की अहमियत मैं भूल गया हूँ यार। अच्छा शेर है, मिसरा अच्छा पकड़ा है। किताबों की अहमियत मैं भूल गया हूँ यार। शो के लिए हो तैयार? याद मैंने किया था ना। कोई बात नहीं, बैठे, हो गया शेर। बैठे बैठे, मोहम्मद अली होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छे भाई। भाई शुरू की बात शुरू में ही कर दूं। बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे फास्ट बॉलर, पेसर और ऐसे स्पिनर को बुलाऊं जिन्होंने पीएसएल कह रहा हूं T20 में शानदार कारकर्दगी दिखाई हो। तो हमने फिर सईद अजमल और उमर गुल को फ़ोन किया। बिजी थे, जाहिर बात है ख्याल आया कि यार शादाब और नसीम को बुलाया जाए। बिजी थे, लेकिन फाइनली फिर अबरार और हारिस रऊफ का ख्याल आ गया। बिजी थे। थैंक यू सो मच उसामा, आपकी वजह से इस बार पीएसएल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। दोनों ने टॉप विकेट्स ली। इस बार क्या चेंज किया उसामा? क्योंकि अभी वर्ल्ड कप की कैंपेन आई वुड से कि सब तनकीद भी कर रहे थे कि यार उसामा की बॉलें पिच नहीं करी। एकदम से इतना ग्रेट कमबैक, हु वाज बिहाइंड इट? खुद की मेहनत थी, किसी ने कुछ समझाया, क्या हुआ चेंज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मेरा वर्ल्ड कप गया, जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे भी अपने, वो मैं पूरी नहीं कर सका। ऑब्वियसली सब बहुत डिसअपॉइंटिंग थे मेरी परफॉर्मेंसेस पे, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले अगर देखा जाए पूरा साल मेरा बहुत अच्छा जा रहा था। जी हाँ। पीएसएल से मैंने जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, उसके बाद मैं ब्लास्ट खेला, उसके बाद मैं 100 वगैरह खेला, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था। एकदम से मैंने फॉर्मेट चेंज हुआ, T20 से मैं वनडे में आए। मैनेजमेंट की तरफ से भी था कि थोड़ी सी स्लो बॉलिंग करनी है, तो जिसकी वजह से जो कि मेरी स्ट्रेंथ नहीं थी, और मैंने भी वो किया जिसका मुझे अभी तक रिग्रेट है क्यों मैं अपनी स्ट्रेंथ से हटा। तो उसके बाद मैंने अपनी वीडियोस देखी पुरानी, और इस क्या अब मैं क्या कर रहा हूँ, और पहले कौन सी पुरानी वीडियोस देखी? लाइक बॉलिंग वीडियो देखी मैंने। हाँ, तो काफ़ी डिफरेंस था उसमें ना, जिसको मैंने वो पूरा किया, और उस पीएसएल में मैंने वो उस पर काम करके आया हूँ। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई उसामा की पीएसएल ही कारकर्दगी है। जितने भी क्रिकेटर्स, बड़े क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी एक स्टोरी होती है कि यार उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, इसने मुझे पिक किया। किस पे सबसे पहले, मोहम्मद अली आपसे स्टार्ट करूंगा, किसकी नज़र पड़ी आपके ऊपर? जी हमारे कोच थे आमिर वसीम जी फोर्थ हो चुके हैं अब वो। तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे आइडेंटिफाई किया था, ये है वो लड़का। जी अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ, प्रोफेशनली क्रिकेट खेल सकता हूँ। और उसके बाद फिर कौन लेकर आया या उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनका अगर नाम लेना शो खत्म हो जाए तो शो खत्म हो जाए। काफ़ी लोग आपके पीछे थे, यू कैन नॉट नेम ओनली वन पर्सन के जो अच्छा, जैसे वसीम भाई से अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे जी जावेद मेहताब ने कहा, फिर इमरान खान ने उनको किया। तो आपकी बहुत सारे लोग। जी बिल्कुल। आपकी क्या, आपको किसने देखा भाई, कौन है लड़का? सेम आमिर वसीम। अच्छा माशाल्लाह। और
उन्होंने मुझे देखा, फिर सबसे पहले जाहिद फजल थे 92 वर्ल्ड कप। जी 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 जानता हूँ। जाहिद फजल साहब ने मुझे देखा एक ट्रायल्स पे, और उन्होंने आमिर वसीम साहब के पास मुझे भेजा, बख्शे उनके पास भेजा, और मैं उनका पहला प्लेयर उनकी अकेडमी का जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, और फिर कैप्टन भी रहा, और डेजी भी मेरी कैप्टनसी में खेला। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों एक ही अकेडमी में हैं। कैप्टन कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कभी कभार गुस्सा करते हैं, कभी कभार। अच्छा, गुस्से में वही चीजें जो रेगुलर होती हैं, रेगुलर स्टफ बोलते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत पहले तो हम तो बातें करते रहेंगे, ये लोग बहुत देर से बैठे इंतजार कर रहे थे, इनसे बात पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जी मोहम्मद सलीम बाजवा जी। मोहम्मद सलीम बाजवा साहब, क्या करते हैं आप? जी मेरा प्रॉपर्टी का काम है। जाहिर बात है, बाजवा है, प्रॉपर्टी का काम होगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या सवाल करेंगे बाजवा? जी मेरा मोहम्मद अली साहब से सवाल है कि क्या कभी इन्होंने किसी को दिल दिया? उसामा जिस तरह हंसे हैं, तो साबित तो ये हो रहा है कि कई बार ये काम हो चुका है, कार्रवाई। तो क्या सीन है? जी फिलहाल तो अभी तक मेरा दिल मेरे पास ही है। दिल पास है? क्या गुर्दे देकर आए, क्या है? वो इस तरह हंस रहे हैं, वो फंसवा रहे लड़का जी। लेकिन अली उसामा के बारे में मशहूर है कि इन्होंने जो दिल दिया अली शान को। जी। कौन है अली शान? कौन है अली शान? हमें अंदरूनी जराए ने बताया कि अली शान को ही है। वो हमारा विकेट कीपर बैट्समैन है। तो उनसे बनती नहीं है आपकी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत पसंद करते। किसी भी नहीं बनती उसकी। अच्छा ठीक है भाई, अली शान देख ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अच्छा बाजवा साहब, आपने कभी किसी को प्लॉट के अलावा दिल दिया? जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिसेज हैं, तो जितना भी दिया इन्हीं को दिया, इसके अलावा और किसी को नहीं दिया। माशाल्लाह। दोनों साथ रहती हैं या अलग? अलग अलग रहती हैं। कहाँ कहाँ? एक डिफेंस में होती हैं, एक गुलबर्ग में होती हैं। एक रास्ता बहुत है, बीच के लिए एक घर चाहिए आपको? मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। वेरी गुड, तो मुबारक हो सर आप। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? राना अवैस। राना भाई, आप क्या करते हैं? मैं MBA कर रहा हूँ सर। अरे माशाल्लाह। कोई सवाल करेंगे? सवाल मेरा आपसे है, सब तो अब हमारे मोस्ट फेवरेट गेस्ट से करेंगे। आप भी हमारे लिए गेस्ट ही हैं। जी कभी कभी। हाँ हाँ, जाहिर बात है, दुनिया 4 दिन की, मुझे भी जाना ही है। एग्जैक्टली। सर मैं एक पोइट्री आपके नाम करूँगा। आता है। ज़मीं पर चलते हुए हम रवा रवी में गिरे, ज़मीं पर चलते हुए हम रवा रवी में गिरे, आप किस खुशी में बुलंदी से गिरे। इसका क्वेश्चन ये है, रिलेट करूँगा कि अभी हम एरोप्लेन खड़ा कर दें और कह दें कि ये अमेरिका के लिए है, आप जो आना चाहता है आ जाए, सब कहेंगे आण दो आण दो आण दो। हाँ, जाहिर बात, डबल जा रहे, जहाज़ों में बैठे होंगे लोग। और आप किस खुशी में कनाडा की फ्लाइट लेके पाकिस्तान में आ गया, आपने कहा आण दो आण दो आण दो। नहीं यार, एक तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप में से किसी को भी टीवी पर नेशनल शो पे अपना शो करने का मौका मिले। आई थिंक सभी ये करना चाहेंगे। अमेरिका से, अभी अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं या बाहर मुल्कों में, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिले नेशनल टीवी पर आकर अपने पूरे मुल्क से बात करने का मौका, तो मेरे ख्याल से कोई भी आ जाएगा। और इसके साथ फाइनेंस भी मैटर करता है। ऑफ कोर्स करता है यार, क्यों नहीं करता। हमने भी बच्चे पालने और इसलिए भी आए हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कनाडा एंजॉय करते थे बस? कनाडा एंजॉय करते नहीं, काम नौकरी करते थे भाई वहाँ पे। एंजॉय भी करते थे चुप चुप आके, ऐसा नहीं है, करते थे। ओके सर, थैंक यू। मैं भी पोइट्री में जवाब देना चाहता हूँ इसको। दिल करता है राना तुझे चूम लूं, मगर तेरे बाल बहुत बड़े। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? वकास मलिक। वकास भाई, आप क्या करते हैं? मेरा गत्ते का काम है, बिजनेस। भत्ते का? गत्ते। अच्छा, भत्ते का काम है। कराची से आए? पेपर का गत्ते का काम है। तो गत्ते का सर क्या सवाल करेंगे? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है और मुल्तान सुल्तान के दोनों प्लेयर्स इस दफ़ा आपके मेहमान हैं। मेरा सवाल इनसे है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा कोई ख़वातीन बॉलिंग कोच बनी है। हाँ। इस सीज़न इन दोनों की परफॉर्मेंस के पीछे यही राज था? कैसी कोच थी आपकी? पहली बार ये मुल्तान सुल्तान ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया वर्ल्ड ओवर। हाउ डिड इट मेक एनी डिफरेंस? क्योंकि इस बार बड़ी बॉलिंग में तक जान नजर आई मुल्तान सुल्तान के। आई थिंक लास्ट ईयर भी बेस्ट बॉलर मुल्तान का ही था। हाँ। तो लास्ट ईयर मैंने भी 18 विकेटें ली थी और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आप। तो लास्ट ईयर मुशी भाई थे साथ और अजमल शहजाद था। इस साल कैथरीन डल्टन और डेविड पार्सन के साथ असिस्टेंट एलेक्स हार्टली थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। मेरा तो जैसे हर मैच के बाद मुझे वो पर्सनली स्टैट्स भेजते थे
कि यहाँ आपने बॉलिंग की है और यहाँ ज़रूरत है, यहाँ लैग कर रहे हो और यहाँ बहुत अच्छा था, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक ना मुझे क्लियर हो जाती थी कि यार अगले मैच में मुझे ये करना है, तो इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ मुझे। अच्छा, जैसे हमारे जो मर्दाने में होते हैं कोचेस, वसीम भाई बन गए, मुशी भाई बन गए, तो डांट भी देते होंगे, उसामा सही करा, ये कर। कैथरीन ने डांट पिटाई या नरम मिजाजी से ही कर लिया सारा काम? बहुत ही कूल रहते थे वो। अगर कुछ बुरा हो भी जाए ना, तो उन्होंने आके ये नहीं पॉइंट आउट करना कि तुमने गंदी बॉलिंग किया, उन्होंने कहना वो अच्छा खेल गए और तुम कम बैक करोगे, और इस तरह की बातों से आके वो मोटिवेट करते थे। वो ये जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रामीन। रामीन क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ, इंटर की स्टूडेंट हूँ। आप इंटर की स्टूडेंट हैं, आपको सवाल करेंगी जी। अच्छा ताबिश, मैंने भी ना थोड़ी बहुत मॉडलिंग वगैरह की, एक्टिंग की, तो मेरा ये सवाल है कि जब मुझे लोगों ने देखा ना तो कहा बेटा ये तुमसे नहीं होगा, तो आपको क्या सुनने को मिला? आपको भी कोई ऐसे फीडबैक मिले हैं? मैं बता दूंगा, आप पहले बताओ। कभी ऐसा हुआ बचपन में कि लोगों ने कहा भाई तू मत खेल, तुझसे नहीं हो पाएगा? शायद मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ होगा। क्यों? लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद जब भी कोई कुछ डिफरेंट करने के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने कुछ भी अचीव करना है, उसका कोई भी गोल है, तो उसके रास्ते में रुकावटें तो आएंगी। वाह, ठीक है, बहुत इनकलाबी बात है। जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि घर में क्रिकेट स्पोर्ट्स का माहौल था, पढ़ाई लिखाई का माहौल था? घर में तो पढ़ाई का माहौल था, घर से तो कभी इजाज़त मिली ही नहीं खेल। तो फिर कहाँ से मिली इजाज़त? बस चुप के, यानी घर वालों को बताए बगैर जो वो खेलने के लिए जाता था। उसामा, कभी ऐसा हुआ तुमसे ना हो पाएगा? जी, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरे मोहल्ला के लोग थे, जब मैं प्रैक्टिस पे जाता था, वो कहता था तू तो पागल है, तू क्यों जा रहा है, ये नहीं हो सकता है, मुश्किल है काम, कैसे हो सकता है ये। कहाँ समझे थे आप, कहाँ जा रहे हो? वो पता नहीं, वो कह रहे थे कि तू पागल है, ना तुम्हें खेलना आता है, तुम कहाँ ये वो, तुम्हें तो हमारा आते हैं, ये वैसे वैसे। फिर जब कोई प्रोफेशनली मिलता था, वो मुझे इतना इंस्पायर करता, वो कहता यार तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम ये करोगे। एक तरफ से लोग मुझे कहते थे, पूरा मोहल्ला, ये उनसे छुप के मैं दूसरी तरफ से जाता था, कहा कि ये ना देखें मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। नहीं बेटा, मुझसे तो कभी किसी ने नहीं कहा तुमसे ना हो पाएगा, बल्कि ये कहा कितना करोगे। कहा ऐसा? तो फिर मेरे से ऐसा क्यों कहा? तो अपना करती रहो, तुम इतना सुन क्यों रही हो? जो काम करने के वो करो बस। ये इधर उधर सुनोगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, करती चले जाओ। एक दिन आएगा कि सब चुप हो जाएंगे। वो जो बोल रहे हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, उनसे भी तो हो नहीं पा रहा, वो तो बैठे हैं साइड पे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकद्दस है। आपका नाम मुकद्दस। वो सवाल करेंगी। मेरा सामा के साथ सवाल है, आपको मैंने देखा है जितनी दफ़ा भी यूट्यूब पे, यानी आप ट्रैवल पे जाते हैं, साथ क्रिकेटर होते हैं बॉयज़, आज भी आए हैं आपके साथ बॉय आया है। अकेले कहीं पे भी नहीं जाते जब बोर नहीं होते? ये मुझे बता। नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं होता, वो तीनों आई हुई है मेरे साथ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं अब्दुर्रहमान? MBA। आप भी MBA कर रहे हैं? वाह, सवाल करें। मेरा सवाल मोहम्मद अली से है कि आपने PSL के फाइनल में जो लास्ट डिलीवरी की थी वो स्लो वन क्यों किया था, फास्ट क्यों नहीं किया था? हाँ भाई, क्यों, क्या है ये? डिसाइड उस टाइम पे यही हुआ था कि या तो यॉर्कर करना है या स्लो बॉल करना है। तो उसमें यॉर्कर में थोड़ा सा खतरा, मेहनत लग रही थी, खर्चा आ रहा था। नहीं, यॉर्कर में थोड़ा सा ये था कि बैट्समैन जो है वो वैसे ही भाग के रन ले लेते अगर वो बीट भी होता बॉल। तो स्लो वन पे रिजी भाई थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, मिस होने का चांस था। और इस तरह के क्रंच मोमेंट्स पे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उसे स्लो वन करेंगे। बहुत तो ठीक है, ब्लफ किया था, लेकिन वो कैच निकला, बट वो गैप में चला गया। हाँ, बट कोई बात नहीं भाई, बहुत उसके अलावा बहुत अच्छा खेलते रहे आप। मायूस होके नहीं बताएं आप। तालियां बजाएं यार मोहम्मद अली के लिए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम चल रहा है? अहमद अलवी। अहमद, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ BBA का और साथ यूट्यूबर भी हूँ। आप साथ में यूट्यूबर भी हैं? जी। सवाल? अच्छा, मेरा इन दोनों से ये सवाल था कि आप दोनों में से ख़वातीन किसकी ज़्यादा फ़ैन है? मेरी ज़्यादा फैन। ये कह नहीं सकते क्योंकि बेगम भी साथ बैठी है ना, लड़ाई नहीं की है। सांस रुक गई उसामा को, तो सांस रुकी हुई है। नहीं मेरी तो है ही नहीं, मेरे तो वो कय्यूम भाई हैं फैन बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबीरा है। अबीरा, आप क्या करती हैं? मैंने रिसेंटली मैट्रिक के पेपर दिए हैं। अरे माशाल्लाह भाई, वह सवाल करेंगी? मेरा दोनों से ये सवाल है कि फास्ट बॉलिंग करना ज़्यादा मुश्किल है या स्पिन बॉलिंग? आपस में डिसाइड कर लें। हाँ सर, मेरे ख्याल में अगर तो आप एज ए आर्टिस्ट बात करें तो राइट आर्म लेग स्पिन जो है वो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करेंगे और बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर आता है तो शायद क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग जो है वो सबसे टफ जॉब है। हाँ, क्योंकि भागता हुआ आ रहा है 2-4। कितना किलोमीटर एक फास्ट बॉलर एक लेट्स से T20 मैच में भाग लेता है? 11 to 12 किलोमीटर भागता है जी। वो देखो आप, 11 से 12 किलोमीटर एक फास्ट बॉलर एक 4 ओवर के स्पेल में भागता है, और वनडे में डबल से भी डबल ज़्यादा होता है। हाँ, वो खाली 4 ओवर्स का स्पेल नहीं है, उसके बाद फील्डिंग पोजीशंस पे जो चेंज करना है। समझ लो अगर बाजवा साहब फास्ट बॉलर होते तो दोनों बेगमात से रनअप में मिल गया ऐसा है नहीं। फास्ट बॉलिंग कराते जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम बेगम, बॉलिंग कराए भाई सलाम। वाह भाई वाह, ऐसे बेटा बहुत मुश्किल काम होता है फास्ट बॉलिंग। ठीक है, अगला कौन है? लास्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ सर। आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वेरी नाइस। आप शराफत से करते हैं। कोई सवाल करेंगे? ताबिश भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी फेवरेट एक्टर कौन सी है? फेवरेट एक्टर कौन सी? जी मेरी यार इंटरनेशनल में है जूलिया रॉबर्ट्स, मुझे बहुत पसंद है, और बस वहीं तक रखूँगा मैं। ठीक है। यहाँ किसी का नाम ले दूंगा बिलाजे में, फिर उनके जब कहेंगी नखरे हो जाएंगे। ये ताबिश हमें पसंद करता है भाई। ठीक है सर। बैठिए शराफत, आपने बड़ा इनसे कोई सवाल नहीं है आपको, ये पता करने आए थे आप, किसी ने भेजा है आपको, जाओ पता करके ताबिश को मैं पसंद हूँ कि नहीं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त में एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। अच्छा मनाए, कहीं नहीं जाएगा। आप कोई फिटनेस रूटीन है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको, आई एम श्योर मैं तो एज में नहीं पढ़ता, मेरी खुद इतनी ज़्यादा है, मैं पूछ के क्या करूँगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा है कि हम लोग वो आप रिवर्स एजिंग वगैरह का जो आजकल चल रहा है वो कुछ कर रहे हैं आप? ये काफ़ी लोग क्यूरियस हैं इसके बारे में। काफ़ी क्यूरियस हैं, क्योंकि आप देखें ना, ये खुद 15 साल के और इन्होंने 35 साल वाला मुंह लगा रखा है। हाँ भाई, वेलकम बैक टू हस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है हिरा तरीन। हिरा, बड़ी प्यारी ऑडियंस है, अभी कुछ लोग इसमें जिंदा बाकी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा इमरान। मूसा, क्या करते हैं आप? इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ। वाह, इन्फ्लुएंसर भी हो और किसी को पता है, किसी और आपके अलावा किसी को पता है इन्फ्लुएंसर हो? कितने फॉलोअर हैं तुम्हारे? 4 लाख प्लस। 4 लाख प्लस? तो मेरे भी नहीं है। अजय, हमारे लिए भी एक शाउट आउट आप रिकॉर्ड कर दो। अच्छा मूसा, ऐसा क्या कर रहे हो कि 4 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये सब चीजें बता रहे हो, ऐसे क्या चीज करते हो कि लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ब्रांड है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। उसकी वजह से 4 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। हमें तो यार, हम तो इतनी ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ करते हो, खास अंदाज है तुम्हारा या बस वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं? चलो बताने का तरीका है। एक काम करो, तुम मेरे नाम का मंजन बेचते हो, कांच साफ करने का मंजन, मैंने तुम्हें पैसे दिए, अब मेरे लिए एक 30 सेकंड्स की स्टोरी बनाओ। ये ताबिश का मंजन है जिसको आप लगाएंगे, आपके दांत भी ऐसे बोलेंगे जैसे ताबिश बोलता है। खूबसूरती भी ताबिश की तरह आपके अंग अंग में आ जाएगी। दांत पे लगाएंगे तो अंग अंग में क्यों आ जाएगी यार? ताबिश का है ना, ताबिश का ब्रांड है। ताबिश का मंजन है, घुलता मिलता चला जाएगा। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? मूसा इमरान। मूसा इमरान, वेरी गुड। अच्छा मूसा, कोई सवाल है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाई हार्ड फैन हूँ मैं, और मैं आपके तमाम ड्रामास देखता हूँ। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि कभी कोई आपका क्रेजी फैन है जो आपको प्रपोज ही कर दे डायरेक्ट, या कोई क्रेजी फैन स्टोरी? हाँ भाई, ये तो कमाल होता है, फैन तो कमाल हो जाते हैं कभी कभी। कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं अपने इंस्टाग्राम के गलती से, अगर एक तो आपके डीएम्स होते हैं ना जो इनबॉक्स होता है, और एक होते हैं रिक्वेस्ट, और एक होते हैं हिडन मैसेजेस जो इंस्टाग्राम भी छुपा देता है, क्योंकि वो इतने, वो तकरीबन ये लड़के कर रहे हैं। सारा क्राउड यहाँ बैठा हो, इंस्टाग्राम भी देख के कहता है कि नो इसको ये नहीं देखना। तो उसमें अगर मैं कभी कभी चली जाती हूँ तो उसमें वो होते हैं प्रपोजल्स कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और पूरी दुनिया
आपके लिए हाजिर है और अच्छा, उसने वो सेंड ऑल लेकिन उन्होंने इतनी भी रिसर्च नहीं की कि भाई ये पहले से इनकी फैमिली है और ये शादीशुदा है। हाँ, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मैसेज लड़के कर अंधक दिया। होते हैं। देखिए लड़के इन चीजों में मानते ही नहीं है किसकी शादी हुई है क्या है, तो ये मैसेज भेज रहे हैं। इनके मैसेज मुझे भी आती है, वो सेंड ऑल कर रहा है। वो सेंड ऑल है या इतना कॉन्फिडेंस होता है लड़कों को अपने ऊपर के डजंट मैटर? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इनकी ये ढिठाई है, ढिठाई। ये नहीं टेंशन लेते कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, भेज रहे। आपको भी प्रपोज कर दिया? अरे वो सेंड ऑल किए ना जो मैसेज आपको पे मुझे भी ताबिश पे आपकी आंखों में खोने का दिल करता है। ओके। हाँ, और मैस मैसेजेस जा रहे हैं वो। मुझे एक बार याद है कि एक खातून का मैसेज आया, फैन थी, ताबिश भाई मैं आपसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ, पाकीज़ा, और मैं आपके सीने पे सर रख के रोना चाहती हूँ। मैं कमेडियन हूँ भाई, मतलब ये कौन सी मेरे अंदर मेरी मुझे तो दुख हुआ कि मैं शायद ऐसी कॉमेडी करता हूँ, मेरे सीने पे सर रख के रोना चाहती हूँ। अगला कौन है मूसा के बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका दोस्त? अवैस। हाँ, क्या करते हैं? मैं स्टाइलिस्ट हूँ। क्या है? हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट, माशाल्लाह लग रहा है, बालों से लग रहा है कि आप अपने बाल भी खुद बना के आए। यस। और कोई कस्टमर है अपने अलावा? बहुत। क्या हो गया यार, तुम लोग ऐसे बिलाजे में मत तालियां बजाना शुरू कर दिया करो, बात करो, सीरियस है हम दोनों। अवैस माशाल्लाह बालों का कितने स्टाइल बना लेते हैं? काफी हैं। काफी है, तो फिर यही वाला क्यों बनाया आपने अपना? बस यही था। मेरे बालों पे यही बन सकता था। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे अवैस? हीरा आपसे एक इतराज है। इतराज है? आज कोई शिकायत है, इतराज है? चलें। हाँ। आपकी एज 36 है? ये इतराज है राउंड ये इतराज है आपको? जी, मगर आप 22 की क्यों लगती हैं? वाह। ये वो जो 20 स्टेप स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे ना, ये हाँ, जी, उसकी वजह से। ये किस किस्म की पिकअप लाइन थी? आपकी एज 40 है। अगेन आप कोई फिटनेस रूटीन है, कोई ऐसी चीज जो आपको, आई एम श्योर मैं तो एज में नहीं पढ़ता, मेरी खुद इतनी ज्यादा है, पूछ के क्या करूंगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा है कि हम लोग वो आप रिवर्स एजिंग वगैरह का जो आजकल चक्कर चल रहा है वो कुछ कर रहे हैं आप लोग? ये काफी लोग क्यूरियस हैं इसके बारे में। काफी क्यूरियस हैं क्योंकि आप देखें ना, ये खुद 15 साल के और इन्होंने 35 साल वाला मुंह लगा रखा है। ये तो रिवर्स में नहीं जा रहे। फिर आई डोंट नो, आई थिंक खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने आप से भी और दूसरों में भी। जो लोग ज़्यादा खामियां नहीं निकालते, आई थिंक वो यंग रहते हैं और खुश रहते हैं। हाँ, ये जो स्ट्रेस लेते हैं ना दूसरों के बारे में, उनके पास ये आ गया, एग्जैक्टली। और जो कंपेयर हमेशा करते हैं कि दूसरों के पास ये है, नॉट गोना लाए, होता है कभी कभी, नेचुरली फील होता है। सही बात। लेकिन उस फीलिंग को कंट्रोल करना होता है और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव हमेशा रहें और अपना दिल साफ रखें, तो आपकी स्किन और वो भी सही रहेगी। जो अंदर होता है वो बाहर नजर आता है। तसल्ली मिल गई बेटा, नेक्स्ट टाइम आप बाल बेहतर बना गया। हाँ, आइंदा एज की बात नहीं करना। और आइंदा ये बात नहीं करना, एज की। हम भी तुमसे कुछ पूछ लेंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? बिलाल। बिलाल, आप क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। आप भी मीडिया स्टूडेंट? जो सवाल करो अच्छा सा, शाबाश। मेरा सवाल हीरा मैम से है कि आपकी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं और आपके जो शौहर हैं उनका भी मीडिया से ताल्लुक है। मीडिया में जो है वो रिश्ते जो हैं वो ज़्यादातर रहते नहीं हैं, तो आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, इस बरकत की क्या वजह है? बरकत, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आजकल मेरा ये होता है, हमें भी बड़ी टेंशन रहती है, कुछ एपिसोड्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब तक वो रिलीज होती हैं तो वो कपल नहीं रहता। तो ये शादियां के फंक्शन लंबे चलते हैं, शादियां छोटी चलती हैं। तो ये आपकी जो माशाल्लाह से, और गॉड ब्लेस यू बोथ, कि जो चल रही है माशाल्लाह 10 साल, तो इसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? देखें, आई थिंक मेरी और अली दोनों की पर्सनैलिटी जैसी है। वो हम लोग जो अपना पेरेंटहुड है, मतलब माँ बाप बनना, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक। तो हम अपने हर चीज़ को उस सेंस में सोचते हैं कि इस डिसीजन का इफ़ेक्ट उस पर क्या पड़ेगा। तो हम सिर्फ अब दो इंडिविजुअल्स नहीं रहे, हम एक यूनिट और एक टीम है और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इस तरह से बंदा सोचे, सही बात, तो थोड़ा सा अलग एक आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है चीज़ों के ऊपर। और बाकी जो इश्यूज़ होते हैं, आई थिंक यस, सब्र बहुत ज़रूरी होता है। अगर बहुत जल्दी आप कभी डिसीजंस ले लें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो उसमें भी रिग्रेट रहता है लाइफ में कि शायद मैंने जल्दी कोई बुरी डिसीजन ले ली। तो आई थिंक सब्र इज़ द मेन थिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि डोंट एवर जंप
मतलब जब आप इमोशनल फील कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप कोई भी अपनी लाइफ की बड़ी डिसीजन उस वक्त ना लें। गुस्से में और बहुत खुशी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। अच्छा, ये जो आजकल कमजोर रिश्ते चल रहे हैं, आजकल बड़े फ्रेजिल रिश्ते हैं, बात बात पे टूट रहे हैं, ये इसलिए टूट रहे हैं कि लोग अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रखना चाहते हैं और टीम जो एक एज अ टीम डिसीजन मेकिंग नहीं करते, या कोई और वजूहत है? आई थिंक जो आपने कहा वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी हो सकता है, क्योंकि देखिए होता है मुश्किल जब आप दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और दोनों की अपनी एक आइडेंटिटी हो, वो भी मीडिया में सबके सामने। तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें आप फील करते हैं कि यार मतलब अगर अकेला बंदा डिसीजन लेता तो कितना आसान होता। सही बात, यू नो, सही बात। तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन अगेन वो एक वीक लाइक एक इमोशनल मोमेंट है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का मोमेंट है, तो उस पर बड़ी लाइफ डिसीजंस बंदे को नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, ये जो अब आई कैंट स्पीक के जिसके नहीं चले या जिसकी शादी नहीं चली, लेकिन समटाइम्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन इट्स ऑल्सो गुड कि अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो टॉक्सिक है और दोनों का नहीं बात बन पा रही, तो उसको भी ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। या सो आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स। बहुत ठीक बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुरैया। क्या कर? हाउसवाइफ। सही बता। सुरैया, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के आप दिली मेरा मजाक उड़ा रही है, इससे अच्छा कर लूंगी। सुनाइए, कुछ सवाल सुनाइए। जी, मेरा आपसे ही सवाल है। पूछिए। अगर आपको दूसरी शादी की आपको इजाजत मिले तो कौन से मुल्क में करेंगी? आपने इतने गम में भी इस गम में भी आपने मुझसे ऐसा चुपता हुआ सवाल पूछा। अगर मुझे इस तरह की कोई इजाजत मिली तो मैं ख्वाबों के मुल्क में करूंगा भाई, क्योंकि ये इजाजत भी ख्वाबों में मिलेगी मुझे। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इजाजत होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, आप बताइए अच्छा बनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। तुम्हारी नाक बहुत आला, तुम्हारी नाक ली थी, तुम्हारी नाक भी ली थी। जिन वाली आवाज आ रही है और तुम्हारी आवाज बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। वेलकम बैक टू अस्का बनाए। हरीम, गेम्स खेलेंगे 2-4 आपसे, मगर उन गेम से पहले एक आध सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक फिल्म की आपने पर्ची, बिल्कुल पर्ची के अंदर सारे एक्टर्स जो थे वो इस्लामाबाद के थे, बिल्कुल नाम था पर्ची, जो कि ऐसा लग रहा था कराची की फिल्म होगी। कास्टिंग इस्लामाबाद से क्यों हुई सारी? की फर्क पैंदा है, क्या होता है? इस्लामाबाद के लोगों को क्या पता कर पर्ची का दर्द? पर्ची पता है वैसे वो क्या होती है? हाँ, कराची में बिल्कुल उसी के बेसिस पे तो मूवी बनाई थी। आप सबको पता है पर्ची क्या होती है? कराची की पर्चियाँ आती थी एक जमाने में, उसमें बुलेट आती थी और हल्का सा लिखा होता था बस 3 लाख चाहिए, और कुछ नहीं लिखते थे। ज्यादा नहीं, बस इतना सही होता था कि 3 लाख वरना आप गए। जिसकी कमाई होती थी 3000 से 3 लाख मांगते थे। इस तरह से यार मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करती हूँ। मैं इस चीज़ में मानती नहीं हूँ कि एक्टर होता है, स्टोरी टेलर होता है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। एंड आई फील कि हमारी अपनी ही इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। हर कोई डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट मुल्क के इसी तरह सीखते हैं, इसी तरह एक्सपोजर होता है, इसी तरह आप नई मज़े की चीज़ें बनाते हैं। तो इस चीज़ में मैं मानती ही नहीं हूँ कि जहाँ का जो है वहाँ का वहीं करना चाहिए। हाँ, अगर परफेक्टली आप किसी चीज़ पे, किसी कैरेक्टर पे बैठ रहे हैं, इट्स योर्स। जैसे लोग अक्सर ये डिबेट चलती है कि मैंने अली से ही पूछा, उन्होंने एक आध फिल्म की, उन्होंने ट्रांसजेंडर रोल्स किए, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये ट्रांसजेंडर ही क्यों नहीं आया, आपने इसके लिए कास्ट किया? उन्होंने कहा यार हमने ऑडिशंस किए मगर वो एट पार एक्टिंग में नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए फिर हमने मजबूरन करना पड़ा। देखिए बहुत दफ़े ऐसा भी होता है। अब नाउ उन्होंने जब ऑडिशंस किए हैं तो आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी तो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, आप उनको भी तो बता रहे हैं कि हाँ हम वी आर ओपन टू दिस, आप आइए, तो वो अगली दफ़ा और लोग आएंगे। हमें जल्दी बड़ी होती है, हम कहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ, अभी क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। इस्लामाबाद में आपने एक थिएटर किया जो वहाँ बहुत हिट हुआ, कराची गई वहाँ नहीं था, चल पाया क्यों? कैसा क्या था इसमें? क्या सफाई के बारे में था? क्राइम के बारे में था? वो लो क्राइम रेट के बारे में था? बहुत बैड सीन था यार। वो अगर कुछ बताए तो दिलचस्प लग रहा है। वो हम इस्लामाबाद में थिएटर कर रहे थे, वो मेरा इट वाज माय सेकंड और थर्ड प्ले एज एन एक्टर, और वो मैंने प्रोड्यूस भी किया। अच्छा, ये पंगा भी लिया? हाँ, उस वक्त शुरू से है ना, पंगा तो शुरू से।
तो वो मैंने किया, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना हिट हो गया कि मुझे याद है PNCA के शीशे टूट गए थे कि वो हॉल भरा हुआ था। पागल हो गए लोग, पागल। हमें मतलब हम परफॉर्म कर रहे होते थे, कोई लाफ्टर होता था वो ख़त्म ही नहीं होता था। 4 दिन का टोटल प्ले था एंड एवरीबडी लव्ड इट। इस्लामाबाद में बड़ी वाह 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 वाह, हमने कहा यार कराची जाने का टाइम अब है। बर्गर्स को इतना अच्छा लग रहा है तो हमको कितना अच्छा लगेगा। हम जाएंगे कराची। यार बहुत बुरा आइडिया था। कोई नहीं हंसा, जीरो। ताबिश हंसना दूर की बात है। हम गए कराची, हमने प्ले रिहर्स किया, हमने सारा किया, थोड़े से एक्टर्स वगैरह चेंज हुए, हम गए परफॉर्म करने गए तो कोई था ही नहीं ऑडियंस में, हार्डली एनी पीपल। वाओ, ये बहुत ज्यादा ऑडियंस है। इससे भी कम ऑडियंस थी। हमने कहा लेकिन लगे रहेंगे, लेकिन हमें फिर बाद में समझ आया, वही करके सीखा। सही बात। पता चला कि अच्छा नहीं, ये तो हर शहर का फ्लेवर डिफरेंट होता है। बिल्कुल सही बात। हर जगह का फ्लेवर डिफरेंट होता है। फिर समझ आया कि नहीं, वो था भी उस पे कि घर में 2 डाकू घुस आते हैं, तो वो हमने बाद में समझ आया कि नहीं यार, इट इज प्रोबेबली दिस डजंट वर्क हियर एट ऑल। वहाँ तो नॉर्मल है, तो फनी लग ही नहीं रहा हमें। कराची के लोग देख रहे हैं 2 डाकू घुसाए रहे, तो रोज की बात है, इसमें क्या फनी? हाँ, ये हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है। घर घर की कहानी दिखा रहे हैं तो। ये तो हम देख लेंगे भाई वाला सिस्टम, घर जाके देख लेंगे, डाकू पड़े घर पे। अच्छा, ऐसा है, गेम का टाइम हो चुका है। गेम का नाम है बूझो तो जाने। अच्छा, होगा ये कि ये आप इसका प्ले दबा के अपने सर पे यूं करके हेड्स अप इसको कहते हैं, वैसे अंग्रेजी में यूं रख लेंगे, ठीक है? इस पे एक वर्ड आएगा। हाँ। मैं वर्ड आपको गैस कराऊंगा, ठीक है? अगर तो मैंने गैस कर लिया तो आप इसको नीचे की तरफ झुकाएंगी, ठीक है? करेक्ट हो जाएगा, फिर अगला वर्ड आ जाएगा। और अगर मैं पास करूंगा तो ऊपर कर देंगे, या इनकरेक्ट भी होगा तो ऊपर कर, ठीक है? 60 सेकंड का क्लॉक है। अच्छा, चलें। पहले आप करेंगे, फिर मैं करूंगा, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? स्टार्ट हो रहा है। 3 2 1 आगे। अंडा, बर्फी, लड्डू। ईद में खाया जाता है। शाही टुकड़े। नहीं, ईद में और बड़े एक्टर्स यूं खाते हैं। मिठाई। हाँ, कौन सी वाली? लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन। नीचे कर, नीचे कर। हाँ, ये वो होता है जो मतलब कह दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, सियासतदानों को बहुत पसंद है। करप्शन। नहीं। अब अरे इसका कुछ सिक्योरिटी गार्ड क्या पहनता है? यूनिफॉर्म। नीचे पतलून। अरे उसके भी नीचे। कच्छा। अच्छे के बोला नीचे। जूता। कौन सा वाला? जुराबे। अरे नहीं, बूट। नीचे नीचे। हाँ, आपने 3 गैस किए, अब आप मुझे कराएं। ठीक है। इस वर्ड के अलावा कुछ भी बोल सकती है, ठीक है? ऑब्वियस हिंट्स नहीं देनी। गुलाब जामुन, बूट और बैट आपने गैस किया 3। वो जो हम रोज खेलते हैं। इज़ारबंद। अरे नहीं भाई, फोन से फोटो, पिक्चर। मैं कौन से शहर आई नहीं हूँ? लाहौर। वेरी गुड। यार आप ताबिश को आसान वाले दे रहे हैं भाई। आगे। मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ। वाह, बहुत अच्छा। जल्दी, टाइम नहीं है, मैं जीत रहा हूँ। मैं जीतने नहीं दूंगी। हम ठहरे। आप यहाँ पे जब आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? यहाँ जब आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? सबसे पहले बात तो कमोड। नहीं, जहाँ पे काम करते हैं, ऐसा कमरा। ऑफिस। बहुत आला। ये जो आप जीत रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ज्यादती। उसका दूसरा क्या होता है? गेम में। हाँ, उसका इंग्लिश खत्म। तो ही इज एडमिटिंग इट। आप किस पे चल के आते हैं यहाँ पे? चल के आता हूँ, बैसाखियाँ। गाड़ी। वेरी नाइस। असल में जीतता वो जो गेट करवाते हैं, आप जीते हैं यार। ये बहुत अच्छा किया भाई, खेला बहुत अच्छा। अच्छा हरीम, ऐसा है, सवाल जवाब चलते रहेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं एक और गेम की तरफ। इस गेम का नाम है राइम टाइम। राइम टाइम में होगा ये, यहाँ पे एक फिक्रा लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है। आपने मैं और आप खेलेंगे, ठीक है? इस जुमले हमने राइमिंग जुमले बताने हैं, ठीक है? जैसे तू आया तो मिला मेरे दिल को चैन, मिले हम दोनों के नैन, ठीक है? तो भाई जुमला दिखाएं, आप स्टार्ट करेंगे। हैं? मुक्का मारकर तोड़ी मैंने दीवार, हुई मैं उसके बाद बेजार, और मेरे पास थे 3-4 औजार, किया मैंने इस बात पे इनकार, फिर मैंने निकाली अपनी कार, निकले तुम बेकार, आपकी खिदमत में हाजिर हूं सरकार, रहना तुम मक्कार, हूं मैं इस बात पे भी तैयार।
तुमने कहा तो बाहर गई, बाहर गई, ये तो बात नहीं। ये क्या तेज बस बेटा, ये चीज यार ये आवाम बिक गई है। दिखाओ भाई, दिखाओ अगला जुमला दिखाओ बस। प्यार को मोहब्बत भी कहा जाता है, अब ये दर्द इस उम्र में कहां सहा जाता है। गहरी बात। चले, तुम्हें कहां पाया जाता है? रोज आकर कोई मेरे साबुन से नहा जाता है। ये हंसने में टाइम नहीं, आप यार, अब फिर आ रहे हो यार, मैं जीत चुका हूं। बस अब आखिरी जुमला दे। कल रात मुझे दिखा एक चोर। कल रात मुझे दिखा एक चोर, मैंने निकाले घर से मोर। वो मोर निकाले, ठीक है। और चोर और मैं बैठ के बातें कर रहे थे, कर रहा था मुझे बोर। मेरे साथ भी यही हो रहा है दोस्त। ये भी हार गई। एक दूसरे गेम का वक्त हो चुका है। गेम का नाम है नजरबंद। ओके। ये हमारे शो का सबसे आइकॉनिक सा गेम है। अच्छा। इसमें आपकी आंखें थोड़ी देर बंद होंगी, खुद ही आप करेंगी ये पहन के, और यहाँ पर स्क्रीन पर हरीम तस्वीर आएगी। हाँ। वो किसी शख्सियत की हो सकती है, किसी जगह की, जानवर की, चीज की, या कोई लफ्ज भी हो सकता है। अच्छा। आप सवाल पूछ के गैस करेंगे ये क्या है, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ठीक है। नजरबंद, पहली तस्वीर ये रही। ओए ओए, चीज आ गई। चीज आ गई। चीज है ये। अब क्या करूं? पूछे ना। अच्छा कोई वो है स्पोर्ट्स की चीज है? नहीं, स्पोर्ट्स की नहीं, मगर स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं? क्या बैट है? नहीं, स्पोर्ट्स की चीज नहीं है, मतलब इस्तेमाल करते हैं बस कभी कभी हर कोई। अच्छा क्या है उसमें? बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है? बहुत ज्यादा भाई, हर मौके पे। गम है तो ये बना लो, फारिग हो तो ये कर लो, कुछ मसरूफ हो तो ये कर लो, बहुत काम आ गया तो ये कर लो, कुछ नहीं है तो ये कर लो। फारिग पे क्या रो लो। अक्सर रिश्तों की शुरुआत कराती है चीज। मोहब्बत नहीं है। अच्छा चीज है। रिश्ते होते हैं इसकी वजह से। वादा। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल रिश्ते कैसे होते हैं? क्या लाना पड़ता है पहले? मिठाई। वो तो बाद में होता है, जब रिश्ता हो जाता है तो वहां तक पहुंचाते हैं किस चीज से? कॉल करके। चाय। अरे चलो अगली तस्वीर दिखाओ बेटा। ये क्या है? हाँ भाई, वाह बहुत आला, वाह। अरे यार क्या है ये? उफ अल्लाह। मैं चीटिंग कर लूं? नहीं। अच्छा चीज है ये। क्या चीज है ये? क्या चीज तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। ऐसी चीज है। टेंजिबल इनटेंजिबल? ये टेंजिबल है। अच्छा ये टेंजिबल है। हमारे मुल्क की है, कॉमन चीज है कोई? कॉमन, बहुत ही कॉमन, मुंह, हर किसी के मुंह पर, जरूरत हो तो नहीं मिलती। गाली। अरे बहुत अच्छा, आप गैस बहुत अच्छा करती हैं आप। गाली नहीं है भाई। अच्छा टेंजिबल कहाँ होती है गाली? खुदा ना खास्ता टेंजिबल हो तो कितनी बुरी लगे। चलो गाली नहीं है। ये जरूरत के वक्त नहीं मिलती, वैसे जगह जगह होती है। जरूरत के वक्त नहीं मिलती है। अक्सर मर्दों की जेब से टिश्यू और ये निकलते हैं। क्या? हाँ अरे नहीं, अक्सर मर्दों की जेब से क्या निकलता है? टिश्यू और ये। सिगरेट? नहीं सिगरेट। अच्छा लाइटर? नहीं लाइटर। अरे कौन से मर्द हैं ये? किस हम शरीफ मर्दों की जेब से क्या निकलता है? सिगरेट, लाइटर, चरस, ऐसा कुछ नहीं। क्या शरीफ सिगरेट नहीं पीते? अच्छा मर्दों की जेब से ऐनक? कौन से गंदी नजर वाले मर्द हैं जिस जेब से ये निकल रहा है? मैं दूसरी हिंट देता हूँ। हंसी भी चीजें निकालने का काम आता है। बहुत सही हिंट है, कोई इससे इनकार नहीं करता। वो जो चीज आपकी जुबान नहीं निकाल पाती निकाल पाती। सबसे पहले लोग जुबान से निकालना ट्राई करते हैं, उससे नहीं निकलती तो फिर इससे निकालते। अगर कोई गलत हिंट दे रहा हूं तो लड़के बता सकते हैं। एक और अक्सर आपने देखा है इंडियन फिल्मों, बॉलीवुड फिल्मों में विलन मुंह में लगा के डायलॉग बोलते हैं। बीड़ी? अरे नहीं, ऐसा कोई लीगल चीज है। लीगल चीज है? हाँ। मुंह पे लगा के विलन काम कर रहे हो? क्या चीज होती है जो मुंह पे भी लग सकती है और उससे कुछ फंसी हुई चीजें भी निकाल सकते हैं? टूथपिक? बहुत आला यारी, उतार दे। वेरी वेल प्लेड। उतार लूं? हाँ उतार।
आधी रात में हिंट्स दे के थक गया हूँ। He is not getting the hint. अरे आपने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हुई दौरान रिकॉर्डिंग, गुदगुदी की एक कहानी आपके पास उठाता थे आपको कुछ गुदगुदी करके? कौन? नहीं, हम त्यारे दिल्ली शूट कर रहे थे और स्कर्दू में शूट कर रहे थे। हम गए हुए थे खपलू गए हुए थे और मैं खपलू गए हुए थे और मैं हसीब भाई को बार बार कही थी, मैंने कहा कि यहाँ पे ना कोई सिस्टम है, वो मान नहीं रहे थे। तो एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो अचानक नींद में ऐसे मुझे लगा जैसे किसी ने ना पैर के नीचे यूँ उंगली यूँ की है और मैं इसी तरह उठी। मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ, ये हाँ मेरे साथ मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी, वो भी शी वाज शेयरिंग द रूम विद मी। उनको सोई, मैंने कहा सुमैया क्या हुआ? ऑल गुड? तो देखा तो सुमैया बिल्कुल कराटे लेके सोई हुई थी मज़े से। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ? बिल्कुल अंधेरा था और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है ऐसा ही होगा फिर। और बस वो हुआ और फिर उस कमरे के बाहर ना बच्चों की हंसने की भी आवाज़ें आती थी, वहाँ से वो गुजरे होते थे। बस फिर मैंने कहा कि और मज़े इतनी क्रीपी हंसी होती है उनकी। बाकायदा वो फिल्मी हंसी जो होती है बच्चों की। हाँ ये भी मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है। एक दफ़ा रात को वैसे ही कमरे में बैठे हुए अचानक से फजर के टाइम का वक्त था, सोने लगे, फ़ोन पे अब जो होता है ना आप सोने से पहले बस फ़ोन पे लगे होते हैं, उतनी लाइट थी कमरे में और अचानक से एक ऐसी आवाज़ आई। मैंने कहा यार इतना तो मुझे भी डर नहीं लगा था। एक आखिरी गेम हमारे पास रह गया, इसका नाम है, क्योंकि आप एक्टर हैं तो एक गेम है हमारे पास, उसका नाम है उद्धम डिलीवरी। 3 छोटे सवाल पूछूंगा, उससे आपका एक डायलॉग तैयार होगा। उस डायलॉग को आपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस में अदा करना है। तो बेसिकली आपके सवाल है कोई क्लॉथ आइटम, दुपट्टा, कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, हाथ पैर आंख नाक, कोई जानवर, मर्द, बिल्ली। ठीक है, आपका डायलॉग तैयार है, ये रहा। कल रात मुझे ख्वाब में तुम बगैर दुपट्टे के नजर आए, तुम्हारी नाक नहीं थी और तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। ये आपका डायलॉग है और आपने बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको हंसने की बीमारी है इस एक्टर को और वो ये डायलॉग उस बीमारी के अंदर ही बता रहा है। डायलॉग कहाँ है? कल रात मुझे तो आपने बगैर दुपट्टे के नजर अल्लाह तौबा से तुम्हारी नाक बहुत आला, तुम्हारी नाक ली थी, तुम्हारी नाक भी नहीं थी। जिन वाली आवाज आ रही है और तुम्हारी आवाज बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। अरे आखिरी रोमांटिक अंदाज में यही आपको बोलती? हाँ उनको बोलना, उनको किसी ने नहीं बोला। मुझे वाकई बहुत गुस्से में ही लग रहे। कौन? ये आपका नाम भूल गई मैं, जो आप अकाउंट्स फाइनेंस पर। उनका नाम था खावर। कल रात मुझे ख्वाब में तुम बगैर दुपट्टे के नजर आए, तुम्हारी नाक भी नहीं थी और तुम्हारी आवाज बिल्कुल बिल्ली जैसी। आप पूरी जिंदगी खावर भाई म्याऊं करते रहेंगे, अब वो बंदा सीधा नहीं बोलेगा हर जगह म्याऊं। अरीन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असना मना। इट वाज रियली अ प्लेजर टू होस्ट यू। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग। जाने से पहले करता हूँ मैं कमाल की बात, लेकिन जब कमाल का गेस्ट आया वो तो मैं जिम्मेदारी उसको सौंप देता हूँ। ये रहा आपका कैमरा, कीजिए कमाल की बात। हम बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं और वो इखलाक होता है। सही बात। इखलाक इंसान का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं कि ये हम अगले को करेक्ट करने पहले पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हम करेक्ट कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। सही बात। बेहतर ये है कि हम अपने आप को पहले करेक्ट करें, अपने आप को देखें कि क्या हम सही हैं या हम सही या गलत हैं कि नहीं, और फिर अगले के पास ना भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने इखलाक से लोगों को इंस्पायर करें। आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। हरीम, रात के 12 बजे सो जाती हैं या कुछ पढ़ती हैं, क्या करती हैं? रात के 12 बजे कभी कभी सो जाती हूँ, कभी कभी तुम सुबह अगली दोपहर 12 शूटिंग के मसाइल। अरे आप सो जाइए, तो आउटिए पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।